चले। अनसीन अनहर्ड इतना डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल है ना कि इस चैनल के थ्रू मैं वो हर चीज़ देख पाता हूँ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है पर लोगों की नज़रों से दूर है। तो उसी चीज़ों को ढूंढते हुए आज मैं आपके सामने एक और भी बहुत ही क्रिएटिव जगह दिल्ली के बीचों बीच लेके आया हूँ। शायद आपने देखी नहीं होगी, इसकी काफ़ी बड़ी स्टोरी है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसमें। इस एरिया में काफ़ी स्मेल है और ये जगह मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हूँ इस समय मालचा महल में। मेरे पीछे आपको जो जगह दिख रही है ये है मालचा महल और ये ठीक इसरो के साइड में ही है। इस जंगल में थोड़ा आना सेफ़ भी नहीं है क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारी लोमड़ी और ये सब चीज़ें देखने को मिली, पर हमने यहाँ की पुलिस से परमिशन लिया और इस जगह को बनाया। इस जगह का पूरे व्लॉग को हमने क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो चलिए अंदर देखते हैं कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है। चलो। तो ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं और फिर वापस नहीं गए। काफ़ी हॉन्टेड है ये जगह। इसके टेरेस पे हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ से कैसा व्यू है। चलो मेरे साथ। इस महल की जब छत पे आते हो तो आप देखते हो कि चारों तरफ जब हम घूमते हैं तो चारों तरफ से ना नीचे से ऊपर आने के रास्ते हैं छोटे छोटे। ऐसा लगता है कि इस महल के ऊपर भी काफ़ी कुछ रहा होगा, बट ये अब समय के साथ टूट गया है क्योंकि काफ़ी वक्त इसमें हो गया है। इसकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो सारी हिस्ट्री आप मेरे वॉइस ओवर में फ्लैशेस के साथ देखो और समझो ये महल कैसा बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यान ही देना बंद कर दिया है। इनफैक्ट ये बहुत ही पुरानी हेरिटेज है हमारी। तो यस गाइस, यहाँ से जब हम छत पे खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन भी दिखाई देता है, इंडिया गेट भी दिखाई देता है। और मेरे पीछे जो ये है ये इसरो का वो है वर्क प्लेस है। तो काफ़ी डिफरेंट है ये जगह यार, बहुत ही मतलब अंदर भी ना आपको ऐसा महसूस होता है आगे। और ये मैं कोई ऐसा फेक करके और एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको एक्चुअली अंदर जाके ऐसा महसूस होगा कि आप किसी सच में हॉन्टेड जगहों पे हो। तो चले नीचे चलते हैं और देखते हैं इनकी दीवारों में कौन कौन से और राज छुपे हुए हैं। चलो मेरे साथ। मालचा महल को मालचा विस्तारी भी कहा जाता है। इसे करीब 700 साल पहले शिकार गृह के रूप में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर कोलकाता की जेल में डाल दिया था, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 26 वर्ष गुजारे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद वाजिद अली शाह का खानदान बिखर चुका था, लेकिन 1970 के करीब बेगम विलायत महल ने खुद को उनका वंशज बताया। विलायत महल ने दावा किया कि वह अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पड़पोती हैं। उन्होंने मुआवजे और जायदाद की मांग की, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी लाउंज को अपना घर बना लिया। सरकार के 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिश की और आखिरी में मालचा महल दे दिया। बेगम और उनके बेटे प्रिंस अली रजा की मौत के बाद यह महल खाली है। ये तो थी मालचा महल की कुछ पुरानी बातें। अब बात कर लेते हैं मालचा महल के बारे में कि अभी रिसेंट में यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से इस जगह को एक हॉन्टेड प्लेस की तरह देखा जाता है। सरकार यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। सारी जो दीवारें हैं वो जर्जर अवस्था में हैं।
साथ में यहाँ पर लोगों का दावा किया गया है कि रात में यहाँ पर अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत लोग जो यहाँ पर आए वो कभी वापस गए ही नहीं। अब ये रहस्य के बारे में ना तो कोई पुख्ता सबूत है, ना कोई ऐसी किताब जिसको हम पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल व्यू से भी जोड़कर देखते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, बट अगर आप जानते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो ये था दिल्ली में स्थित मालचा महल, जिसके बहुत सारे ऐसे अलग अलग कॉन्स्पिरेसी और अलग अलग ऐसे राज हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं दफन है। और ऐसी बहुत सारी और स्टडीज़ हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं और इस पूरे मालचा महल के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में चीज़ों को निकाल सकते हैं। आपको ये सीरीज़ इससे पहले जो हमने की थी वो कैसी लगी, वो डेफिनेटली जाके देखिएगा। उसमें हमने बाउली के बारे में बात की है और हमने ज़्यादातर बाउलियों को दिखाने की कोशिश की है। बट आज इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में कितनी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं देखी और कितनी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं सुनी, और इसी के ऊपर हमारा पूरा चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादातर दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। आई विल सी यू अगली वीडियो में।